मनुष्य जन्म नए भाग्य की रचना के लिए मिला है। ये पूर्व कर्म के आधारित केवल पशुओं की तरह नहीं है कि पशुओं का जीवन जितना जहाँ जैसा लिखा वैसे ही होगा। मनुष्य जीवन ऐसा नहीं, हम नया कर्म कर सकते हैं। दो केवल परिणाम हम नहीं बदल सकते, आया हुआ दुख और आया हुआ सुख। पुण्य के कर्म के परिणाम से हमें सुख आएगा, पाप के कर्म परिणाम से हमें दुख आएगा। वो हम अच्छा कर्म कर रहे हैं इस समय, फिर भी हमें दुख भोगना पड़ेगा। बुरा कर्म कर रहे हैं इस समय, अगर पुण्य का चक्र आ गया तो हमको सुख भोगना है। पाप करते हुए भी वो सुख भोग रहा है, पुण्य करते हुए भी वो दुख भोग रहा है, क्योंकि उसका पाप का कर्म फल लग गया। इस समय वो पुण्य कर रहा है तो उसे दुख भोगना पड़ेगा। वो पाप कर्म कर रहा है, पुण्य का योग लग गया, उसे सुख भोगना पड़ेगा। लेकिन भगवत प्राप्ति नहीं भाग्य में लिखी है। इसके लिए हमको कमर कस के पूर्ण प्रयास करके साधना करनी पड़ती है। संसार के भोगों का त्याग, संसार की ममता आसक्ति का त्याग, सांसारिक वासनाओं का त्याग, खूब उपासना के द्वारा जो हमारा मन है उसे पहले डिलीट करना है। गंदी बातें जितनी भरी हैं सब हटानी है, मन को खाली करना है और उसमें भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला, भगवान के गुण, भगवान के भक्तों की महिमा ये भरनी है। तो जब मन पवित्र हो जाता है, निर्मल हो जाता है, वो भगवत साक्षात्कार कर लेता है। ये करना पड़ता है, ये भाग्य से नहीं होता, ये करना पड़ता है।